16 दिसंबर 2012। दिल्ली की एक ठंडी रात। शहर अपनी सामान्य रफ्तार में चल रहा था। लोग घर लौट रहे थे, कुछ हंसते हुए, कुछ थके हुए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन इसी सामान्य रात के अंधेरे में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो पूरे देश को हमेशा के लिए बदल देगी। एक सपना, एक जिंदगी और एक सच जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। यह कहानी है दिल्ली गैंगरेप केस की। लेकिन यह सिर्फ एक मामला नहीं, यह एक एहसास है, एक दर्द है, एक सवाल है जो आज भी हम सबके सामने खड़ा है। उस रात एक लड़की जिसके सपने बिल्कुल आम थे, डॉक्टर बनना चाहती थी, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती थी, अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहती थी। उसके साथ उसका एक दोस्त था। दोनों एक फिल्म देखकर वापस घर लौट रहे थे, हंसी मजाक करते हुए, जैसे हर सामान्य दोस्त करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनकी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। रात थोड़ी और गहरी हो चुकी थी, सड़कें थोड़ी खाली होने लगी थीं। तभी उन्होंने एक बस देखी, एक ऐसी बस जो उन्हें घर तक पहुंचा सकती थी, या शायद उन्हें लग रहा था कि पहुंचा देगी। वे बस में चढ़ गए। शुरुआत के कुछ पल बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे हवा बदलने लगी, नजरें बदलने लगी, माहौल बदलने लगा। और फिर एक ऐसा डर शुरू हुआ जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान कर पाना मुश्किल है। जो एक साधारण सफर होना चाहिए था, वह एक डरावने सपने में बदल गया। समय जैसे रुक गया हो, हर सेकंड भारी हो गया हो, और उस अंधेरे में इंसानियत कहीं खो गई। उस रात जो हुआ, उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को झकझोर दिया। यह एक ऐसा पल था जहां डर, दर्द और बेबसी एक साथ मिल गए थे। जब सब कुछ खत्म हुआ, तब रात और भी ठंडी लगने लगी, सड़क और भी ज्यादा खामोश हो गई, और दो जिंदगियां उस जख्मी और टूट चुकी थीं। उन्हें सड़क के किनारे छोड़ दिया गया, बिना मदद के, बिना किसी सहारे के। गाड़ियां गुजरती रहीं, लोग देखते रहे, लेकिन मदद देर से आई, और कभी कभी देर ही सब कुछ बदल देती है। अस्पताल के अंदर एक अलग ही जंग चल रही थी। जिंदगी और मौत के बीच डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। हर धड़कन एक उम्मीद थी, हर सांस एक लड़ाई थी, और पूरा देश धीरे धीरे इस कहानी से वाकिफ हो रहा था। समाचार चैनलों पर बस एक ही बात थी। लोगों के दिल में गुस्सा था, आंखों में आंसू थे, और दिमाग में एक ही सवाल, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। धीरे धीरे ये कहानी एक आवाज बन गई। लोग सड़कों पर आ गए, छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई एक साथ खड़ा था, ठंड में भी, दर्द में भी। लेकिन आवाज एक ही थी, हमें इंसाफ चाहिए। यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह एक जागरूकता थी, एक क्रांति थी। पहली बार इतने बड़े स्तर पर देश ने एक साथ मिलकर कुछ कहा था। उस लड़की को एक नाम दिया गया, निर्भया, मतलब बिना डर के। और सच में उसकी कहानी में डर नहीं, हिम्मत थी। उसने आखिरी पल तक हार नहीं मानी। उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं थी, बल्कि उन सब के लिए थी जो कभी आवाज नहीं उठा पाते। दिन बीत रहे थे, लेकिन हालत गंभीर थी। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल में रह जाती हैं, वक्त के साथ खत्म नहीं होती। और फिर वह पल आया जिसने पूरे देश को रुला दिया। एक खामोशी छा गई, एक ऐसा दर्द जो शब्दों से परे था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। इस घटना के बाद देश बदलने लगा, कानून बदले गए, नियम सख्त हुए, लोगों की सोच में भी धीरे धीरे बदलाव आया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था आवाज उठाना। अब लोग चुप रहना नहीं चाहते थे, अब लोग लड़ना चाहते थे, सही के लिए, इंसाफ के लिए। और आज भी जब हम उस रात को याद करते हैं, एक सवाल जरूर आता है, क्या हमने वाकई कुछ सीखा? क्या हमने अपनी समाज को सुरक्षित बनाया, या फिर हम अभी भी वहीं खड़े हैं जहां से यह कहानी शुरू हुई थी? निर्भया सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है, हिम्मत का, प्रतिरोध का, और एक ऐसी आवाज का जो कभी दब नहीं सकती। उस रात ने हमें एक सच दिखाया कि अंधेरा कितना गहरा हो सकता है, लेकिन उसने यह भी सिखाया कि एक चिंगारी पूरे देश को जगा सकती है। और शायद इसीलिए यह कहानी कभी पुरानी नहीं होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक घटना नहीं, एक सबक है, एक याद दिलाने वाली बात है कि इंसानियत तभी जिंदा रहेगी जब हम उसके लिए खड़े रहेंगे। यह कहानी सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि सोसाइटी तभी बदलेगी जब हम सब मिलकर एक साथ होंगे।
अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते अगले वीडियो